गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप सब। फाइनली हम लोग आज जो है लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश का ऑफिशियल मोड पर, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप सभी को बता दें, इस क्लास को आप लोग को गलती से भी मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को देख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है अपने तैयारी का पैटर्न पता चल जाएगा, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। और आपको गारंटी बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप 100 क्वेश्चन में सोल्यूशन करने वाला हूँ, 100 में अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपकी तैयारी जो अच्छी मानी जाएगी। अगर आप लोग 50 से कम करें तो आपको तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को जो है अंत तक देखिए, और कितने क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं फिर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्योंकि यहां से आपको जो है 50% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिलाकर, ठीक है। तो इसलिए आपकी तैयारी के लिए काफी यहाँ पे चार चांद होने वाली है। तो आप लोग शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई, आपको पता है पैटर्न जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 का आंसर देना है उसी प्रकार एग्जाम में। तो इसलिए आज यहाँ पे आप लोग 50 अगर सही कर देना तो फिर मानूंगा आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी है। तो शुरू से अंत तक आप लोग को सारे क्वेश्चन को देना है। इससे पहले आपको बता दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन करना ही है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक शेयर करना हर 100% में आप लोग को हर हालत में करना ही है, ठीक है। कह रहा है यू मस्ट राइट, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आप यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ और पैसिव में चेंज करना। सबसे पहले आप सभी को रूल पता है कि एक्टिव और पैसिव का, पैसिव में क्या होता है, जो भी सेंटेंस को लाना है तो इसका जो ऑब्जेक्ट वाला भाग होता है इसको शुरू में लिख देना पड़ता है, और सब्जेक्ट वाला भाग जो इसको लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं दिया हुआ, मस्ट दिया हुआ, तो मस्ट के साथ हम मस्ट बी लगाएंगे। तो देखेंगे कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, यहाँ पहले आया द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटर्न, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग, ज्यादा टाइम न लेंगे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, बस आप लोग तैयारी को जांच लीजिए कितनी तैयारी आपकी है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप लोग को हर हालत में सही करना है। देखिए यहाँ पे द एंटोनिम ऑफ वैग्यू, वैग्यू जो आपको वैग्यू का आपको एंटोनिम बताना है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। वैग्यू मतलब धुंधला होता है और क्लियर मतलब साफ होता है। एंड वैग्यू मतलब धुंधला, क्लियर मतलब साफ, और वैग्यू का उल्टा बोलता है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि दिस सेट हाउ सिली ऑफ हिम, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और इस वजह से इस क्वेश्चन का जो हमको आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द exclaim that it was very silly of him. Option number C is the correct answer for this question. Now moving on to the next question, the question number 4 is asking to you, I dated him 2 years ago. यहाँ देखिए आप लोग, अगो ईयर, अगो से मतलब क्या मतलब है, हमको पास्ट का पता चलता है, यानी बीते हुए चीज के लिए। तो यानी अगो मतलब पहले की बात कही जा रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ जो फॉर्म जो लगेगा, यहाँ पे क्या बोलता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो टेंस का जो पास्ट लगेगा, और पास्ट में कौन सा वर्ब है, देखो यहाँ पे देखो आपको साउ जो दिख रहा है ये पास्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सी और हैव सीन और ये सीइंग, ये तीनों प्रेजेंट से टेंस है, लेकिन हमको लगाना है कौन सा, अगो दिखा रहा है पास्ट का, तो इसलिए हमको ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा हम लोग को, डैश डैश दे लिव नियर यू। अब यहाँ पे दी जो लगा है, दी से पहले हमको लगेगा चाहे वो हैव लगेगा या फिर डू लगेगा, डज और आर तो लग नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सॉरी आर तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है आर के साथ आईएनजी रहना चाहिए वर्ब का, लेकिन आईएनजी है नहीं, ठीक है। हैव के साथ ईडी होना चाहिए, और लिव्ड तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे लिव के लिए सिर्फ हम डू लगाएंगे और डज लगा नहीं सकते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। तो देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वी सॉ अ वंडरफुल शो यस्टरडे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग टू यू the book is part of the boring. चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा, द बुक इज पार्ट इज बोरिंग, इज द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन द मैरिज। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे मैरिज यानी कि शादी के बारे में कही जा रही है, और इसलिए हम क्या करेंगे, मैरिज के लिए कहेंगे, तो 4 का मतलब होता है के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को, वेयर डिड बाय दैट ड्रेस। अब यहाँ पे जो है बोला जा रहा है किसी से, तो यहाँ पे ड्रेस बाय करने के बारे में बोला है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे कैसे बुलाया जाएगा, वेयर डिड
हर होगा, हिम होगा, हिज होगा या फिर सी होगा। देखो ये सारे जो है बाद में लगने वाले यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लगने वाले ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये तो एक प्रोनाउन है लेकिन ये बाद में लगने वाले, किसी भी सेंटेंस के बाद में लगने वाले, लेकिन वह यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में जो लगेगा सी ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेयर डिड सी, ठीक है। तो वेयर डिड सी ये आपका लगता है बाद में जब एंड होता है सब, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में ये तीनों, लेकिन प्रोनाउन जो है यहाँ पे चारों है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, आई वुड अप्रिशिएट डेजर्ट्स फ्रॉम यू। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हियरिंग आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। करेक्ट कि द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। सही मतलब ऑप्शन का चुनाव करना है। डायरेक्ट नरेशन कौन सा यहाँ पे सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका द बॉस सेड फॉलो मी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग टू यू दैट द चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। सही स्पेल के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। TRANSFERED बिल्कुल राइट आंसर लिखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14 को देखिए ध्यान से करा कि क्या क्या क्वेश्चन, ट्राई डैश विद दैट यू हैव। ट्राई चूज द करेक्ट फ्रेज। सही फ्रेज का चुनाव करना है, तो बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डू नहीं मतलब डी हो जाएगा, यानी टू डू इट। ऑप्शन नंबर डी टू डू इट। ट्राई टू डू इट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कराए कि आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैक क्या कहते हैं बैक इच। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना है आप लोगों को, चूज द करेक्ट ऑप्शन आई ऑफन सफर फ्रॉम। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए आपका नो आर्टिकल। कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं गुंजाइश है। आई ऑफन सफर फ्रॉम बैक इच होगा, ए नहीं होगा, एन नहीं होगा, इसके लिए हमको नो आर्टिकल लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन कराएंगे 16 नंबर, यू बाउट अ कार। यू बाउट अ कार, आपने कार जो है खरीदा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा डिडंट यू, हैवेंट यू होगा या वेरेंट यू होगा या फिर डोंट यू। तो यहाँ पे बाउट जो पास्ट की बात की जा रही है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना 16 नंबर क्वेश्चन का जो है डिडंट लगेगा। पास्ट का आपका जो है ये सिंपल सा टेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम लगाएंगे डिडंट यू ऑप्शन नंबर या डिड नॉट यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का 17 का है कि आई ईट राइस। यहाँ पे भी पास लगा हुआ है। डैश माई हैंड। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। से प्रीपोजिशन बोलना है, तो इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह विद। आई ईट राइस विद माई हैंड, अपने हाथ से खाता हूँ, तो इसलिए हम लोग जो है विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टचेबल सामान के लिए हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन से लिखता हूं तो विद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टचेबल सामान के लिए हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी काम करते हैं किसी भी सामान के साथ से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कराया कि आई वांट डैश फॉर हायर स्टडीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोन। आई वांट अ लोन, ठीक है। तो लोन मुझे चाहिए फॉर हायर स्टडीज के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। सो व्हाट ऑप्शन विल बी करेक्ट। बताइए यहाँ पे क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना जाना चाहिए आपका, क्या हो जाएगा ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट of his father। the option number C will be correct for question number 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 is asking to you that choose the correct antonym of स्टेलाई। तो यहाँ पे आपका जो है स्टेलाई जो है ये इसका एंटेनम बताना है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर हो जाना चाहिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाना चाहिए, ठीक है। फर्टाइल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट कि डिड सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए यहाँ पे आप यहाँ पे बताना है आप लोग को डिड सी या क्या आपने देखा अस होगा या फिर दे होगा, देयर होगा या फिर हिज होगा। तो डेफिनेटली आपको बताया अभी आप लोगों को ये हिज जो है ये लास्ट में लगने वाला है। अस जो है यहाँ पे तो हम लोग डिड सी अस ऐसे भी हो सकता है क्योंकि ये भी लास्ट में है, लेकिन आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, ठीक है। डिड सी हिज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, अस हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हैज होगा या हैव होगा, तो डेफिनेटली पता होगा 22 नंबर क्वेश्चन का हैव हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चूज द ऑड ऑन आउट। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लट। ऑप्शन नंबर ए FLUT फ्लट, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि चूज द करेक्ट वर्ड।
चूज द करेक्ट वर्ड, कौन सा आंसर जो करेक्ट होगा 24 नंबर क्वेश्चन का, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्मॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 करा कि 4 डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, 25 में क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सॉरी फ्यूचर या फर्दर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए आप लोग ऑफिस जाइए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करा है कि ही वांटेड टू बाय अ मैंगोज, तो देखिए यहाँ पे चूज द क्या बोलता है करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना। 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सम। ठीक है, ही वांटेड टू बाय सम मैंगोज। चलिए 27 क्वेश्चन देखिए करा है कि निशा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट शी डज नॉट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे कुडंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ट्राइड यानी ट्राइड से क्या पूछा कि आपको ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है यानी बीते हुए चीज का है। ठीक है, निशा ट्राइड बहुत बार कोशिश की है, ठीक है, लेकिन ये सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसलिए हम जो कुड जो है ये पास्ट का फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए हम जो कुड का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को ही विल स्टे हेयर, ही विल स्टे हेयर डैश मंडे, बताइए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा बाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही विल स्टे हेयर बाय मंडे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 देखिए ओ नो डेजरस आई लेट फॉर द एग्जाम, एम होगा या फिर इज होगा, तो आई के साथ एम लगता है पता है ना, ओ नो एम आई लेट फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, बताइए चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस। 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन बी, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्लेप एंड लॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज आस्किंग टू यू दैट वन हु लव वंस कंट्री, यानी वह जो अपने देश से जो प्यार करते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे अच्छा क्या बोलता है वन हु लव वन, अच्छा हाँ वही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम कहते हैं पैट्रोइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि यू कैन डैश वर्ड इन ए डिक्शनरी, यू कैन डैश, यहाँ पे क्या होगा लुक अप होगा या फिर लुक होगा या फिर लुक आफ्टर, तो लुक अप इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन का इज आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, लुक अप का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। ठीक है, तो आप ये मतलब डिक्शनरी से वर्ड के बारे में कही जा रही है इसलिए लुक अप लगाएंगे। ठीक है, करें हम लोगों को कि टू ड्राइव होम, चूज द करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चुनाव करना है। 34 नंबर क्वेश्चन को बताइए फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सर्वेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यहाँ पे बताना है आप लोग को आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम, तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग को, हार्डली हैड ही लेफ्ट, जैसे वो मतलब बहुत ही मुश्किल से जो है वो निकला, व्हेन हिज ब्रदर कम, जब उसके भाई जो है, तो यहाँ पे व्हेन लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 करा कि वी शुड डैश द प्लेन नो, वी शुड डैश दिया वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक द प्लेन नाउ, आप यहाँ पे बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बोर्ड, BOARD, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि चूज द करेक्टली सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई, तो यहाँ पे सिनोनिम का मतलब एक तरह का समझ लो समान अर्थ है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टू करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चूज द करेक्ट इस एंटोनिम ऑफ सिंपैथिक, अब देखो यहाँ पे इसका उल्टा पूछ रहा है, विपरीतार्थक पूछ रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कॉम्पेसिव
नेट ऑप्शन क्या दिया पे कॉम्पेशियन नेट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कराने को। योर फ्रेंड्स डज फॉर यू फॉर एन आवर। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा वेटेड। योर फ्रेंड वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए योर फ्रेंड्स वेटेड हो जाएगा, वेटेड होगा या फिर वेट्स होगा, योर फ्रेंड वेटेड ही हो जाएगा क्या। चलिए वेयर फ्रेंड विल वेटिंग या फिर वेयर फ्रेंड वेटिंग। 40 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी लगना चाहिए। चलिए एक 40 नंबर क्वेश्चन कराया कि आई डज वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग यहाँ पे ऑल आफ्टरनून, जब किसी लंबे समय से काम करने की बात की जाए तो उसके लिए हम लोग हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि देयर इज अ वॉल, देयर इज अ वॉल डज द गार्डन चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अराउंड, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि द यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डेजर्ट्स माउंटेन्स। बताइए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्फेस्ड ऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, वन हु डज नॉट बिलीव इन द क्या दिया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक वर्ड, यहाँ पे आपका यहाँ पे सी लगाएंगे, क्या हो जाएगा एथिस्ट कहेंगे उसको, क्या कहेंगे एथिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को, यस्टरडे आई जस्ट फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे यस्टरडे यानी पास्ट की बात कही जा रही है तो हम लोग को पास्ट का ही फॉर्म यूज करना पड़ेगा। मस्ट तो होगा नहीं, मस्ट ये मस्ट नॉट होगा नहीं, हैव तो ये प्रेजेंट का ये भी तो नहीं होगा, लेकिन हैड बच रहा है क्या। यस्टरडे आई हैड टू फिनिश माई, चलो अच्छा यस्टरडे आई हैड टू फिनिश माई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, ही डज टू आगरा टुमारो। अब यहाँ पे बोल रहा है चूज द करेक्ट, टुमारो की बात करिए यानी फ्यूचर की बात करिए, आने वाले, टुमारो मतलब आने वाला कल होता है ना, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए क्या समझ विल का या सेल का करते हैं, लेकिन ही विल गो होगा या फिर ही विल वेंट होगा। वेंट तो होगा नहीं क्योंकि वेंट तो ये पास्ट का है, तो प्रेजेंट मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे मिल सकता, नहीं मिल सकता, ये तो नहीं होगा। वेन ये भी पास्ट का नहीं होगा। सेल गो, ही सेल गो और ही विल गो, दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को, तो याद रखिएगा ही के साथ विल लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आई लाइक चाइनीज फूड डज माई हस्बैंड डजंट लाइक इट ऑल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या होगा आई लाइक चाइनीज फूड बट माई हस्बैंड, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट मतलब लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ये लाइक बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन करा 49, इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस। 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ये बहुत ही जो है गर्म है मेरे लिए जो कि मैं बाहर जा सकूं। इसके मतलब इतना गर्म है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। ये दो अलग अलग सेंटेंस में, इसको सिंपल एक सेंटेंस बनाना है, इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करा कि 50 में क्वेश्चन, वी डज अ लॉट ऑफ वॉलंटियर, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वी डज अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या बता रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वी डूइंग, तो वी डू होगा या फिर वी डज होगा या फिर वी आर डू होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे वी डूइंग डू अ लॉट ऑफ, यहाँ पे डू हो जाना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होना चाहिए। वी डूइंग तो नहीं होना चाहिए, वी के साथ आर रहता तब ना, तो यहाँ पे ING नहीं होगा। वी आर डू तो नहीं होगा, वी डज नहीं होगा, वी डू हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 50 का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कराया, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम
क्या हो जाएगा पीसेस। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52 करा है एवरीबडी डज लिविंग नाउ। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इज एवरीबडी इज लिविंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 53 करा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज दिस। बताइए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन कि द कंट्री लाइज दोज माउंटेन दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। मतलब ऑप्शन यहाँ पे नीचे में जो दिया हुआ बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बियॉन्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इज आस्किंग टू यू दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। सही एडजेक्टिव को चुनिए। 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे दे आर प्राउड जो है ये पी आर और यूडी यहाँ पे जो है प्राउड, मतलब ये सेंटेंस में जो है प्राउड जो कि एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए विल बी क्राउड मतलब विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का है डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। सही असर्टिव सेंटेंस को चुनिए। तो बताइए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ मदर लव हर चाइल्ड, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 57 इज आस्किंग टू यू दैट नोबडी शुड डज ऑन द पुअर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनिए। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका लुक डाउन। नोबडी शुड लुक डाउन ऑन द पुअर, ठीक है, तो गरीबों को नीचे से नहीं देखना चाहिए किसी को भी, तो इसलिए हम लोग लुक डाउन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू द 58 number question is this article he is reading is very interesting, choose the suitable ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनिए यहाँ पे। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका सी हो जाएगा, द आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूज द सुटेबल ऑप्शन, द आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को वेरी इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन 59 कराया कि यूज मास्क क्या बोलता है प्रिकॉशन डस कोरोना वायरस। बताइए यहाँ पे प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे प्रिकॉशन है नहीं, चलिए देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अगेंस्ट, ठीक है, प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दीज डेज राम डज हिज होमवर्क क्विट ऑफन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर गेट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्रामर जो है 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, इन ग्रामर में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक जरूर कीजिए सब कोई, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग चलते हैं कुछ किताब से जो क्वेश्चन है दी गई है उसको भी देख लेते हैं। अगर आप लोग ग्रामर जो आपकी अच्छी पकड़े तो आप लोग इजिली 50 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 61 कराया कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डज, ये जो है क्या है बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दीजिएगा बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज नो डेजर्टस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इनोमर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इनोमर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग 63 अ पिंच ऑफ स्नफ इज डेजर्टस, ये जो है क्या है तो देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। Question 64 is asking to you that if America becomes a great nation, it must not overlook the problem of deserts। तो ये जो है अमेरिका जो एक अच्छा जो है मतलब नेशन बन जाता है तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो नेगोरियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ नेगोरियस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 65 इज आस्किंग टू यू दैट बर्टन रसल वाज अ फिलोसफियर एंड अ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे क्या थे फिलोसफियर और क्या थे ये बताइए यहाँ पे। 65 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मैथमेटिशियन भी थे, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू द टीचर हु काफ, द टीचर हु, अच्छा काफ नहीं है पे, हाँ
स्काउट है, काफ़ी है। सीवी क्या दिया हुआ है, सेवी प्लेइंग विद ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछ रहा है आप लोगों को क्या हो जाएगा, द टीचर स्काउट सेविंग प्लेइंग विद ग्राउंड, ग्राउंड है सॉरी गॉड है, यहाँ पे गॉड है। 66 नंबर क्वेश्चन का मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पनिश्ड हिम हो जाएगा क्या। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पे पनिश्ड हिम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 करा है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे हुल फैमिली होगा, ठीक है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68 करा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलेशन डेली इज कंट्रोल्ड बाय डेजर्स फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स से जो कंट्रोल किया गया, देखो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, बेंजीज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश अ वीक, एवरेज ऑफ डैश एग अ वीक, कितने जो अंडे जो है एक वीक्स में दिया करते थे एवरेज में। तो देखो 69 नंबर बेंजीज का जो मुर्गी थी, ठीक। तो देखो यहाँ पे 69 का जो करेक्ट आंसर जो होगा 200 एग, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखो 70 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। देखो 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेल एस बक्स ऑफ लाइफ, बक्स लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन 71 करा है, क्या करा हम लोग को कि नेतालिया इज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर जी थी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ये थी आपका चोकोबोको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चोबोको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग टू डैश डैश इज एवरी परसेंट इन इंडिया। देखो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, रिलीजन इज एवरी पर्सन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 73 आस्किंग टू यू, कह रहा है सेवीज मदर वाज रेस विद हिम। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्री, ठीक है। उस सेविज की माँ जो थी उससे एंग्री थी, यानी नाराज थी, गुस्सा थी। चलिए 74 क्वेश्चन देखिए कि दैट डेज ऑफ ए फ्यू वोमेन, क्या हो जाएगा, रेज्ड इन राइटिंग कैन नॉट बी हार्ड ओवर द ह्यूमिंग एंड ट्रोबिंग ऑफ आवर मशीन। यहाँ पे आपको जो है सही वर्ड का चुनाव करना है। 74 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वॉइसेस हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 75 करा है कि बेंजी शोड नो सिंग ऑफ रेडस वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। तो देखो यहाँ पे 75 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल इमोशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 इज आस्किंग टू यू, the redness of the fire appears dash to the poet। देखो 76 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या होगा, क्रूएल। क्वेश्चन नंबर 77 इज आस्किंग टू यू दैट हु कंपोज द सॉन्ग ऑफ माई सेल। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाल्ट वाइटमैन, वाल्ट वाइटमैन। क्वेश्चन नंबर 78 करा है कि नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड ऑफ। देखो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए प्लांट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 79 देखिए, ऑड टू ऑटम एक्सिब्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। 79 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्यूटी, क्या हो जाएगा, ब्यूटी इन नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कराए कि एन इपिथ्स यहाँ पे दिया हुआ है, एन इपिस डील विद अ ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाने का, लेडी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 करा कि द सोल्जियर इज डैश। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असॉन्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 82 इज आस्किंग टू यू मैकेविटी इज अ डैश डैश कैट। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका बी, मेस्ट्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। 83 क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट द टर्म्स ऑफ जोरोस्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड फॉर डैश डैश। देखो 83 नंबर क्वेश्चन स्टैंड फॉर चलेगा पारसी, ऑप्शन डी, पारसी के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 84 करा है अ किंग इन एक्साइल, द किंग इन एक्साइल इन द
पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर 84 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, द स्नेक्स, ऑप्शन नंबर सी, ये जो स्नेक्स जो है ली गई है। चलो क्वेश्चन का नाम को द स्पीकर ऑफ माई जो है ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ 85 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, ठीक है, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करा है द पोएम हैड गॉन टू द वाटर थरो ऑन अ डैश डे। देखो 86 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, हॉट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैकाविटी इज द मैकाविटी इज द बेफिलमेंट ऑफ डैश। देखो 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कोलैंड यार्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 करा कि द थीम ऑफ द पोएम एंड क्या कहते हैं एपिथ यहाँ पे इज डैश क्या हो जाएगा, 88 नंबर क्वेश्चन में जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं मेलनकोलिक, ठीक है, मेलनकोलिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एच. Adan that dash has become dumb to see the leafless tree। देखो यहाँ पे इसके अनुसार जो है डब्ल्यू.एच. Adan के अनुसार जो है क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट एंगल, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, हु रोड द स्कॉलर गिब्सी, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मैट आर्नोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को 91, हु रोड इंड क्या कहते हैं मियोन, बताइए यहाँ पे किसने इंड मियोन जो है लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, जॉन केट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 92 करा के द 18th सेंचुरी इज नोन एज द 92 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अगस्टन एज। क्वेश्चन नंबर 93 करा ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज डैश। 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा द ग्रीक वोवेल शिफ्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ऑड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसके द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 94 का आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन का हमको करा कि गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू बी डैश। 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंग्लिश स्टेज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु रॉट हकलबेरी फाइन, देखो किसने लिखा है, 96 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क ट्वेन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि that does help in simplifying English। 97 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीबल इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए करा, हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस क्या कहते हैं कैशियर, किसने लिखा। 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शेक्सपियर, सी हो जाएगा शेक्सपियर। क्वेश्चन 99 करा कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डस अ वर्ड, ये जो ड्रामा वर्ड जो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका ग्रीक वर्ड से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100 में क्वेश्चन रहा है कि हु रोट तुगलक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, किसने लिखा है, पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ग्रीस कार्नड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और बुक के कुछ क्वेश्चन जो है कुछ बोलने या प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है। बोर्ड परीक्षा वेबसाइट में आएंगे तो इसको पीडीएफ में आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, गूगल में लिखना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट और मॉडल पेपर वाला सेक्शन में आकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनाए काफ़ी जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।